हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी मैथ्स की क्लास में। जैसा कि थंबनेल में देखा, हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से कंठस्थ करने के लिए आपको कुछ चीजें यानी कि उसका बेसिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं पता होता तो जाने अनजाने में बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं हमसे गलत हो जाते हैं। सबसे पहले कि समझो निर्देशांक ज्यामिति है क्या, ये सभी के लिए है, जिनको आती है उनके लिए भी और जिनको नहीं आती उनके लिए भी। कुछ पक्का आप नई चीजें सीख के जाओगे। देखो यहां पे एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं निर्देशांक। आता है ना, इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। सर कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, ज्योग्राफी में शायद सुना हो। और ज्यामिति जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, कहते हैं बच्चों? जी हाँ, कहते तो हैं सर। अब देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सर कोऑर्डिनेट वो नंबर होते हैं जिन नंबर से हमें किसी भी चीज की, किसी भी प्लेस की लोकेशन पता चल जाए। क्या पता चल जाए बच्चों? लोकेशन पता चल जाए। और यही आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। ठीक है, कुल मिला के लोकेशन, अगर मैं इसको और आसान भाषा में बोलूं तो ये हो जाता है स्थिति। किसकी स्थिति सर? किसी भी बिंदु की स्थिति। किसकी स्थिति बच्चों? किसी भी बिंदु की स्थिति मेरे भाइयों। बस यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि जब हमें किसी भी बिंदु की स्थिति बतानी हो मेरे भाई, तब हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, दो अल्फाबेट्स जिसको हम कहते हैं एक्स और वाई। अब जैसे ही एक्स वाई दिमाग में आया ना, आपके दिमाग में एक ही चीज दिखती है, वो है ग्राफ पेपर। दिखता है नहीं दिखता? दिखता है सर, बिल्कुल वही। अब ये काम कैसे करता है? देखो ये मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। यहां पे आपको पता है सर, दो एक्सिस होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। सर इनके नाम भी तो होते होंगे ना कुछ? हाँ, ये है एक्स अक्ष और ये है एक्स डैश अक्ष। और आपको इसको याद कैसे रखना है? इस वाले को आपको बोलना है एक्स माइनस एक्स। क्या बोलोगे बच्चों? एक्स माइनस एक्स बोलोगे। क्यों बोलोगे बताऊंगा, पर अभी याद हो गया ना, फिर नहीं बोलोगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है वाई एक्स। सर ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? इसमें नया अभी जुड़ेगा। और ये है वाई माइनस एक्स। इतना पता है? इतना पता है तो अब ये समझ लो, मुझे बताओ कि हम इस x को कहते क्या है? बताओ। अगर किसी मेरे भाई को पता है, भाई बहन को पता है, तो कमेंट करके मुझे बता देना कि सर x को हम ये बोलते हैं, मेरे बताने से पहले। यहां पे एक आता है x और दूसरा आता है y। सर आपने अभी तो लिखा इसको x बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं इसको। पर कभी कभी जो आपका एग्जामिनर है ना, वो अक्ष लिखता नहीं है, वो लिखता ही नहीं है। तो सर क्या लिखता है वो लिखेगा, वो यहां पे तो लिख देगा भुज और यहां पे लिख देगा कोटि। तो याद रखना कि हम x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ठीक है, करेक्ट। और इस भुज को हम एक वर्ड और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और इसको हम बोलते हैं, एक तो है कोऑर्डिनेट और एक है ऑर्डिनेट। ये नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जरूरी चीजें हैं, है ना। आज आपने पढ़ ली ना, तो आज से 1 2 3 4 साल 5 जब भी आप प्रिपरेशन करोगे जिसमें मैथ्स होगा, आपके ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूं और ये चीजें अब भी एग्जाम में आती है। चाहे वो स्टेट लेवल में बोल दो, चाहे सेंट्रल लेवल में बोल दो, ये चीजें पूछ लेते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है,
तो ये चीजें हैं। और x को बोलते हैं हम x का निर्देशांक, x निर्देशांक हो गया ये, ठीक है। और उसी तरह y निर्देशांक, ये तो इनकी टर्मिनोलॉजी आप समझ गए। अब चलो वापस यहां पर, अगर मैं बोलूं, अगर मैं x अक्ष की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम एस एक्स अक्ष को y अक्ष की दूरी से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? देखो ये हमारा क्या है सर, इसको मैं कलर कर दूं थोड़ा, अगर आपकी इजाजत हो, अगर होगा तो लेट्स सी। नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। y अक्ष जो है ये हमारी लाइन यहां पर है, यहां पर है, और इस लाइन से अब चाहे मैं राइट में जाऊं, अब चाहे मैं लेफ्ट में जाऊं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं y अक्ष से दूर जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं y अक्ष से दूर जा रहा हूं। तो हम x को ये भी बोल सकते हैं कि y अक्ष से दूरी, कह सकता हूं नहीं कह सकता, है ना? क्योंकि यहां पे कौन सा पॉइंट है सर, यहां पे 0 होगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर है, क्या वो y अक्ष से दूर हैं? है सर। उसी तरह आप y अक्ष को x अक्ष से दूरी के रूप में भी रिप्रेजेंट यानी बता सकते हो। ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, उसको बोलते हैं चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों, एक शब्द आता है यहां पर चतुर्थांश, है ना, कोऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं। सर ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहां पर आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, देख के बताओ, सिंपली देख के बताओ। सर 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 दिख रहे हैं ना, हाँ कि नहीं दिख रहे हैं सर। अब ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये एक्स अक्स है और ये अक्स माइनस है, ठीक है। ये एक्स अक्स है, इट मींस कि ये वाला एक्स जो होगा ये प्लस में होगा और ये वाला एक्स जो है वो माइनस में होगा, ऐसा ही होगा ना, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और ये एक्स इस तरफ है, क्या होगा सर, ये प्लस में होगा, और यहां पे एक्स क्या है सर, माइनस है, तो माइनस होगा, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। इतना ही बोला था मैंने। और हमें पता है कि सर जब हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि पहला जो वेरिएबल आएगा वो आएगा एक्स और दूसरा आएगा वाई, ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, पहले आएगा एक्स देन आएगा वाई, ठीक है। तो जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यूज उठाते हो तो आपको हमेशा पहले एक्स की उठानी है, बाद में वाई की उठानी है। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बहुत इजी तरीके से। ये किसके हो गए, ये एक्स वाली वैल्यू होगी। अब वाई को देखो, किसको देखो, वाई को देखो। अब यहां पे वाई कौन सा है सर, कौन सा है वाई, प्लस का है, यस सर प्लस का है। यहां पे वाई कौन सा है, प्लस का है सर, प्लस का है। सर यहां पे वाई कौन सा है, माइनस का है सर। यहां पे वाई कौन सा है, माइनस का है। अब आपने इतनी खतरनाक चीज सीख ली है जिसको आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। वो कैसे सर, वो ऐसे कि ये 4 चतुर्थांश हैं और ये इनमें आने वाले जो नंबर्स होंगे, जो निर्देशांक होंगे, उनके चिन्ह होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कुछ सवाल अब आपसे, पहला
चलो सवाल से पहले ये सुन लो, ये 4 चतुर्थांश हो गए। हम इस चतुर्थांश को बोलते हैं प्रथम, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए। अब आपसे मेरा पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1 कि -3 और +2 कौन से चतुर्थांश में है? आपका ऑप्शन है ए पहले में, बी दूसरे में, सी तीसरे में और डी चौथे में। देख के बताओ। क्या पूछा था? मैंने बोला कि -3, अभी आपने नंबर सीखे भी नहीं है। -3 और +2 ये कौन से चतुर्थांश का हिस्सा है? मैंने क्या कहा था? पहला कोऑर्डिनेट हमेरा हमेशा x होगा, दूसरा हमेशा y होगा। अगर मैंने यहाँ पे -3 लिखा है तो वो x की वैल्यू है, और फिर मैंने अगर 2 लिखा है तो y की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लिखते हैं x का मान, x का मान माइनस किसमें होगा? 2 में होगा सर, या तो 2 में या फिर 3 में, पर साथ में y की वैल्यू प्लस भी है, इट मींस दूसरे निर्देशांक का वो मान होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा दूसरा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्या इस तरह के क्वेश्चन हमें छोड़ देने चाहिए क्या? जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम सोचते हैं अरे यार ये कौन से में आएगा, धड़ाधड़ कैलकुलेशन करने लगते हैं, और चीजें फिर जब हमें पता लगती है अरे यार इतना पिद्दी क्वेश्चन था ये। देखो अब देख लो, ये कंडीशन है, समझ में आ गया ना। अब मैं तुमसे चाहे इसके कितने भी क्वेश्चन पूछूं, तुम फट से बता दोगे, है ना, कि सर अगर वो किस में आएगा, वो किस में आएगा, वो किस में आएगा, वो किस में आएगा। अब चाहो तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लो,